मैं कुमार कुंदन के पास जा रही हूँ। कुमार, बैठक होने वाली है, लेकिन ये एहतियात और जागरूकता वापस लानी जरूरी होगी लोगों के बीच में कि एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और वो डरा रहा है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। देखिए निधि, सबसे पहले लोगों को समझना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि हिंदुस्तान में अगर 1200 केसेस कोरोना के हैं तो उनको नहीं होगा, क्योंकि एक से ही 1 लाख और फिर 1 करोड़ तक जिस हिसाब से केसेस जाते हैं उसके बाद से किसी को कुछ पता भी नहीं चलता और कितनी जल्दी ये फैल जाता है सारा कुछ। ऐसे में यह लोगों को समझना पड़ेगा कि यदि हिंदुस्तान का मीडिया या फिर एक तरह से कह सकते हैं सरकार कुछ कह रही है तो उसको समझने की ज़रूरत है, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर जाएँ तो मास्क लगाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रधानमंत्री अभी 3:30 बजे जो बैठक करने वाले हैं वो इन्हीं सभी मुद्दों पर लोगों को सबसे पहले जागरूक कैसे किया जाए। 2 पहलू है निधि इसके। पहला पहलू तो लोगों को जागरूक करना और दूसरा पहलू सरकार का इंतजाम। अगर कोई बीमार हो जाता है तो इन दोनों के बीच का सामंजस्य क्या हो, इसको लेके प्रधानमंत्री बहुत चिंतित हैं। और यही वजह है कि उन्होंने महज 24 घंटे के अंदर एक बैठक बुलाई है। कल स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई और इस बैठक से पहले उन्होंने डॉक्टर मनसुख मंडाविया से बात भी की है व्यक्तिगत तौर पे। तो ये सारी चीजें यह बताने के लिए काफी है कि बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि एहतियात के लिए कदम कितने सरकार उठाएगी और लोगों तक अमल कराने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, इसी दूरी को पाटना है। हम जल्दी से श्रद्धा चतुर्वेदी के पास चलेंगे, सरोजनी नगर से हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। श्रद्धा, आप भी एक ऐसी जगह पर हैं जो बाजार का इलाका है, मार्केट एरिया है, और मैं श्रद्धा के पास चलूंगी, उनसे संपर्क टूट गया है। प्रीति श्रीवास्तव के पास चलते हैं जो कि यूपी की राजधानी लखनऊ से। प्रीति, योगी आदित्यनाथ ने भी टीम 9 के साथ बैठक की है, तमाम एहतियात के निर्देश दिए गए हैं। वहां पर हालात आप क्या देख रही हैं? राजधानी है, वहां पे भी कई ऐसे भीड़भाड़ वाले इलाके, अमल कराना बहुत जरूरी है, लोगों को प्रेरित करना कि मास्क पहने। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। उससे पहले 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी और प्रिकॉशंस पे किस तरीके से कोविड को जो लगातार बढ़ रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए उस पर बातचीत हुई थी, और किस तरीके से और जो गाइडलाइंस हो उसको फॉलो किया जाए, क्योंकि जब तक गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जाएंगी तब तक इसको रोका नहीं जा सकता। मैं खुद एक मार्केट में हूँ, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने मास्क लगाया होगा। तो नियमों का पालन जब तक हम और आप नहीं करेंगे तब तक इस बीमारी से छुटकारा या इस बीमारी को रोक पाना मुश्किल होगा। तो हमें और आपको खुद ही नियमों का पालन करना पड़ेगा। हालांकि आज प्रीति, आप नजर बना के रखिए और बहुत जरूरी है लोगों को इस बार एक बार फिर जागरूक करना कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए एक बार फिर मास्क पहने, एहतियात उतना ही बरतें जितना पहले बरत रहे थे। किशोर रावत के पास जाऊंगी मैं, जो देहरादून से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। किशोर, पहाड़ों में लगातार ठंड बढ़ रही है, लेकिन कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे चुका है भारत में, और इसीलिए आज बैठक भी हो रही है जिस पर टीवी 9 एक पहलू, एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहा है। देहरादून से बताइए क्या इस वक्त हालात है? देखिए, कोरोना के हालात देखें तो उत्तराखंड में 56 मामले है अभी तक है, लेकिन ये जो मास्क लगाने की आदत है ये लोगों को अपने आदतों में शुमार करना होगा। अगर सरकार कहेगी या फिर हम मीडिया लगातार इस बात को बताएंगे कि मास्क लगाना जरूरी है तो उससे नहीं चल पाएगा, लोगों को खुद आदतों में शुमार करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, मैं देहरादून की वेस्टर्न रोड, राजपुर रोड है, आप देख सकते हैं तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद है, जो आ रहे जा रहे हैं या जो यहाँ पे घूम रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया गया है, सब बिना मास्क के बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। शायद उनको लग रहा है कि कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना जिस तरीके से दोबारा लौट रहा है और जो कोरोना का नया वेरिएंट जिसके कुछ मरीज मिले हैं, वो चिंताजनक है, वो चिंताजनक है जो कोरोना दोबारा लौट रहा है, और जो उसका नया वेरिएंट है जो चीन से आ रहा है वो और ज्यादा खतरनाक है। पहले भी चीन के जरिए ही आया था, इस बार भी चीन से आया है। मुंबई का रुख करेंगे क्योंकि जो पहले कोरोना की वेव्स रही हैं वो मुंबई को, महाराष्ट्र को बहुत ज्यादा प्रभावित की थी। मयूरेश के पास जाना होगा। मयूरेश हमारे साथ मुंबई से लाइव है। मयूरेश, वहां पर किस तरह एहतियातन कदम के लिए सरकारें सोच रही हैं? अब तक क्या कुछ सामने आया है निकल कर? जी बिल्कुल, 3:30 बजे आज महाराष्ट्र के सीएम ने एक अहम बैठक बुलाई है कोरोना को लेके, जिसमें कई सारी कॉरपोरेशंस भी रहेंगी, हेल्थ मिनिस्टर रहेंगे, हेल्थ सेक्रेटरी रहेंगे, और प्रिपरेशंस किस प्रकार से है, वैक्सीनेशन की क्या स्टेटस है, और अगर ये नंबर बढ़ते हैं सिग्निफिकेंटली तो क्या सिचुएशन महाराष्ट्र में और मुंबई में फेस हो सकते हैं। हमने देखा था कि सेकेंड वेव में महाराष्ट्र और मुंबई ने अच्छी तरीके से टैकल किया था। अभी के अगर आंकड़े आपको बता दें तो कल तक महाराष्ट्र में 137 पॉजिटिव केसेस ही पाए गए हैं। ठीक है।
आप बड़ी बात कह रहे हैं मयूरेश, आपने बताया कि आज 3:30 बजे एक बैठक होनी है, 3:30 बजे प्रधानमंत्री भी बैठक कर रहे हैं, उस पर भी नजर है। लगातार काउंटडाउन भी आप देख रहे हैं, कुछ ही देर बची है। ध्वज आर्य के पास चलते हैं, राजस्थान जयपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। ध्वज, वहां पर क्या सिचुएशन है? देखिए, जयपुर जंक्शन में मैं अभी फिलहाल खड़ा हूँ और यहाँ पर भी जो लोगों की तादाद जो है यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, यात्रियों का आना जाना लगातार जारी है। लेकिन यहाँ भी हालात वही हैं कि किसी ने भी फेस मास्क नहीं लगा रखा है। कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार की जो तैयारियां हैं, देर शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बैठक लेंगे और उसके बाद में जो यहाँ स्थितियां हैं उस पर जो एक रिपोर्ट लेंगे, तमाम जो चिकित्सा अधिकारी है उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो राजस्थान की जो स्थिति है, राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जो वैक्सीनेशन की जो अभी साइट है वो साइट तक बंद कर दी गई है क्योंकि लोग नहीं आ रहे हैं वैक्सीनेशन करने के लिए। ये तो अभी हालात है कि साइट ही बंद कर दी गई है वैक्सीनेशन की। ये जो आदत लोगों की छूट गई है कि मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी है, ये आदत छूट गई है। ये आदत वापस लानी होगी क्योंकि इस वक्त हालात थोड़े चिंताजनक बने हुए हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी बने हुए हैं। हम आपको राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। एक बड़ी टीम इस वक्त TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनके पास चलते हैं। रक्षा मंत्री ओम बिरला ने क्या कुछ कहा है मास्क को लेकर, कोरोना को लेकर, सुनाते हैं आपको। सर, ये कोरोना से निपटने के लिए कितना कारगर है सर मास्क? बहुत ही कारगर है। पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए पूरे देश को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सुरक्षा उपायों के पालन करने की सलाह दी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। जब सब मिलकर वेल में आ रहे थे तब भी एक भी व्यक्ति मास्क पहना नहीं था। अब जो स्पीकर और चेयरमैन 2 मिनट पहले अपील की थी वो भी उन्होंने ठुकराया। मीन्स द मेंटालिटी, टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी स्पीकर और चेयरमैन का जो आदेश है, चेयर का आदेश है, उसका उल्लंघन करने का उन्होंने निर्णय लिया है। ऐसे उनका व्यवहार था और उनका वक्तव्य था। अब दूसरे देशों की खबरें आ रही हैं कि बहुत तेजी से फैलता है, दूसरे देशों में तकलीफ हो रही है, लोगों को बीमार भी हो रहे हैं और मृत्यु का शिकार भी हो रहे हैं। तो समय रहते सावधानी लेकर रखने में कोई हर्जा नहीं है, बुराई नहीं है। मेरा अपना अनुभव है कि इस मास्क ने ही सबसे ज़्यादा मेरे को रक्षा प्रदान की। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।